Consider the following substances: ethanol, nitroglycerin, urea. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? Now, coal gasification क्या है? एक प्रोसीजर है, क्या है? कोल गैसिफिकेशन स्ट्रैटेजी अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप इसे बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में कोल गैसिफिकेशन क्या है। सिनगैस इज अ प्रोसेस, क्या? सिंथेटिक गैस को बनाने का प्रोसीजर में जब यूज होता है, सिंथेटिक गैसेस को बनाने में यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? एथेनॉल, नाइट्रोग्लाइसरीन के उसमें यूज होता है। अब ये सिनगैस किस में बनता है? अगर आप इसको लेके देखोगे तो कार्बन मोनोक्साइड यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का यूज होता है एंड मीथेन CH4। इन सबको यूज करके क्या बनाया जाता है? कोल गैसिफिकेशन होती है, जिसमें से हम सिंथेटिक गैस बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है? कोल को हीट अप किया जाता है। नाउ हम किसके से होता है? एथेनॉल के प्रोडक्शन में तो होता ही होता है, सबको पता है। एथेनॉल के प्रोडक्शन में होता है और यूरिया के प्रोडक्शन में होता है। वेयर एज नाइट्रोग्लाइसरीन के प्रोसेस में नहीं होता है। ये क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंडिंग होती है नाइट्रेट ऑफ ग्लाइसरॉल के साथ। थोड़ा सा केमिस्ट्रिकल नॉलेज है इसके पीछे में, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल एंड यूरिया, बट इट इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। वो केमिकल कंपाउंड के नाइट्रेट ऑफ ग्लाइसरॉल से होता है। तो आंसर विल बी ओनली 2। नेक्स्ट, विच इज, ये अच्छा ये पढ़ा है ना, लोग इस पे कंफ्यूज थे, हालांकि बहुत सिंपल है बट कंफ्यूज थे लोग। What is the common characteristics of the chemical substance generally known as Cl20, HMX and LLM105, which are sometimes talked about in media? Cl20, HMX और LLM105. These are alternate to hydrofluororefrigerants. These are explosive in military weapons. These are high energy fuels for cruise missiles. These are fuels for rocket propulsion. ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? ये आर जनरली हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स हैं, हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स हैं जो कि यूज किया जाता है फॉर मिलिट्री वेपन्स के लिए यूज किया जाता है। ये कि ब्लास्ट पर्पस के लिए यूज जाता है। हाई एनर्जी एक्सप्लोजन है, ब्लास्ट करते हैं। दिस इज नंबर 2। कई लोग क्या बोल रहे थे? दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स हैं, हाई एनर्जी फ्यूल्स हैं। दीज आर नॉट हाई एनर्जी फ्यूल्स, ये नहीं है। दिस इज नॉट हाई एनर्जी फ्यूल्स, दीज आर हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स हैं। इसीलिए कई लोगों ने सी मार्क करके आ गए थे और उनका फिर ये गलत हो गया था। दिस इज नॉट, ये मिसाइल्स में यूज होता है बट क्या है? दीज आर हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव्स हैं। दैट्स इज व्हाई दिस बी इज करेक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दी वर्ड्स। दीज आर हाई एनर्जी फ्यूल्स नहीं, हाई एनर्जी देखते ही लोग ने फ्यूल्स आगे नहीं पढ़ा होगा, हाई एनर्जी बोल के मार दिया होगा। एग्जाम का स्ट्रेस भी होता है, अंडरस्टैंडेबल वाला बात है, इसलिए ऐसे हुई होगी। Get it? Next, which of the following statements it is expected that Majorana chip, one chip, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उस समय बड़ा था, will enable computer quantum computing. Majorana chip has been introduced by Amazon Web Services. Deep learning is a subset of machine learning. अब ये तीन में से दो स्टेटमेंट आपस में इंटरकनेक्टिंग है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट इंटरकनेक्टिंग है। इसको मैं वापस से ड्रॉ करता हूं अच्छे से। ये वाली स्टेटमेंट इससे कनेक्टिंग है और ये वाली स्टेटमेंट इससे कनेक्टिंग है। बट अब इसमें कुछ है।
ये दो स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, पहला नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। क्या मशीन लर्निंग का एक बड़ा पार्ट है डीप लर्निंग? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरा करेक्ट है। तो भैया हाउ मेनी आर करेक्ट? जो नंबर 3 वाला मेरा होगा वो मेरा करेक्ट होगा। अब इसमें से क्या मालूम चल गया, ये तो नहीं ही होने वाला। कभी कभी ना ऑप्शन से भी देख के खेलना समझना सीखो कि ये हो गया। अब 2 3 या 1 3, अब ये दोनों को मुझे अगर इसमें से मुझे एलिमिनेट करना है, मैं इसे लास्ट में देखूंगा। एक है ना ऑप्शन से खेलने का भी सीखो कि कैसे होता है। ये प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज उतना आएगा। ये स्टेटमेंट तो मेरा हट गया। ये दोनों स्टेटमेंट से मुझे डिसाइड करना है, 1 और 2 के बीच में मेरे को डिसाइड करना है 1 2 3 क्या होता है। अब अगर नंबर 2 वाला स्टेटमेंट में आओगे, ये स्टेटमेंट हल्का सा डाउटफुल है। ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, ये स्टेटमेंट हल्का सा डाउटफुल है। इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजन वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज अलग है और क्वांटम कंप्यूटिंग अलग है। जब हम कंप्यूटिंग की बात करें, वेब सर्विसेज नहीं करेगी। माजोराना चिप कौन इंट्रोड्यूस किया है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन किया है? ये लोग नहीं किया, कौन किया है इसे? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और इसका एक क्या है? द माजोराना 1 चिप। अगर मैं इसे थोड़ा सा लिख दूं आपके लिए, माजोराना 1 चिप, अगर मैं इसे लिख दूं थोड़ा आपके लिए, तो माजोराना 1 चिप क्या है? इट्स अ वर्ल्ड्स फर्स्ट टोपो कंडक्टर। वर्ल्ड्स फर्स्ट टोपो कंडक्टर कहां पे है? किसने इंट्रोड्यूस किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। क्या नाम है इसका? ओसेलॉट। ओसेलॉट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। और यह क्या है? टू स्टडी माजोराना पार्टिकल्स। माजोराना पार्टिकल्स की स्टडी के लिए है। और ये क्या करेगा? इट इज टू एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग। इट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द क्या है? एबिलिटी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग का बात है। क्वांटम कंप्यूटिंग का बात है। अगर टोपो कंडक्टर है, माजोराना पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाह रहा है, और क्या करेगा? कैपेबिलिटीज इंक्रीज करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो अभी थोड़े दिन पहले में हमने पढ़ा था कि क्वांटम कंप्यूटिंग के नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। सो दिस इज व्हाट दिस विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। ये वाली मेरी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगर आपको ये मालूम चल जाएगा माजोराना चिप नंबर 2 स्टेटमेंट अगर गलत है, तो अल्टीमेटली इसके साथ में ये स्टेटमेंट भी हट गया। 2 गलत है मतलब ये भी हट गया। 2 गलत होते ही ये भी हट गया। एंड अल्टीमेटली आपको 1 का, आपको अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो भी आपको मालूम चल जाता कि मेरा जो आंसर है वो क्या है। मेरा आंसर इज करेक्टफुली सी। मेरा जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? सी इज माई करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1 and 3। आपको दिमाग ऐसे चलाना था। कभी कभी ऑप्शन से भी गेम हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। They simulate immunological function due to their ability to bind specific antigens. They are used in treating viral infections like that of Nipah virus. अब इसमें भी देखिए क्या है। Which of the following statements are correct? 1 2 1 2 and 3 1 and 3 1 2 and 3। अब मेरे को कम से कम इसमें क्या होना चाहिए? कुछ स्टेटमेंट्स को मेरे को समझना पड़ेगा। लेट्स स्टडी अबाउट किसके बारे में बोला है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसका नाम सुनते ही कोविड का नाम आपके दिमाग में चलना चाहिए। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मैन मेड प्रोटीन्स है। व्हाट इज मैन मेड प्रोटीन्स का मतलब क्या है? दे आर ए पार्ट ऑफ या स्टडी क्या है? किसका स्टडी? कहां से बने होंगे? बायोटेक्नोलॉजी से बने होंगे। और मैंने बोला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से आते ही क्या हो जाना चाहिए आपके दिमाग में? कोविड आना चाहिए। निपा वायरस के साथ साथ क्या है? इबोला और कोविड को भी क्या है करने में सक्षम है। 1 and 3। अब अगर आप नीचे आओगे हल्का सा,
और 1 and 3 ये दो तो राइट है, ये दो राइट है, 1 and 3 राइट है, 1 and 2 ऑप्शन है, 2 and 3 ऑप्शन है, 1 and 3 ऑप्शन है, 1, 2 and 3 ऑप्शन है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, 1 and 3 आपको लग रहा है, 2 आपको समझना पड़ेगा क्या है। दे स्टिम्युलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन टू एबिलिटी टू देयर बाइंड देयर स्पेसिफिक एंटीजेंस विच इज करेक्ट, जिससे क्या होता है मेरा जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इम्यून रेस्पॉन्स इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, ये विल बाइंड देयर स्पेसिफिक एंटीजेंस। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स। बड़ा इजी क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट आती है किसका, द स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। इसके वहां से है, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, गलत स्टेटमेंट है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, गलत स्टेटमेंट है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये होगा, दे कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, दे कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यस। बैक्टीरियोफेजेस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसमिटी इन होस्ट सेल्स, हाँ आपने क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कौन, बैक्टीरियोफेजेस।